Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed first part of the first two part of the chapter, third level. Today we are going to start its third part. In the last part, we read that Charlie, who claimed that the Grand Central Station has 3 levels, but in really there are only 2 levels. So he discussed this with his psychiatrist friend, but he never told him the escapist way through the where he reached through the tunnel. Now in this part come the corridor. I was just a minute. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. क्या हुआ था, कैसे ये थर्ड लेवल पर पहुंचा, इसके लिए वो हमें डिस्क्राइब करता है यहाँ पे राइटर चार्ली कि द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, कि मतलब कॉरिडोर्स के अंदर मैं लेफ्ट एंगल की तरफ जाने लगा, एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड, और फिर मैं किस तरफ गया, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड साइड में. स्लेंटिंग मीन्स स्लोपिंग, नीचे की तरफ, स्लांटिंग झुकता हुआ नीचे की तरफ जाना मैंने शुरू किया. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा. ऑल आई कुड हियर was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. क्या है, and all I could hear, बस जो मैं सुन पा रहा था वहाँ पर वो क्या था कि खाली सिर्फ मेरे अपने कदमों की जो आहट थी, मेरे फुट स्टेप्स जो मैं पैर रख रहा था स्टेप बाय स्टेप, तो उनके वो चलने की जो साउंड थी वो बस मुझे सुनाई आ रही थी. आई डिडेंट पास अ सोल, लेकिन कोई भी सोल मीन्स अ ह्यूमन बींग, लेकिन मेरे पास से कोई भी नहीं गुजरा. देन आई हियर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रॉर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. देन आई हियर्ड, उसके बाद मैंने सुना, क्या सुना, दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रॉर्स. हॉलो मीन्स हियर फॉल्स, बनावटी लोगों की आवाज़ें, है ना. रॉड्स अहेड, सामने मेरे, एंड मीन ओपन स्पेस, और इसका मतलब ये था कि वहाँ पर ओपन स्पेस था, एंड पीपल टॉकिंग, और वहाँ पर लोग बातें कर रहे थे. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वहाँ से टनल जो थी लेफ्ट में मुड़ गई. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मैंने क्या किया, वहाँ से और मैंने कुछ सीढ़ियाँ, शॉर्ट फ्लाइट मीन्स कुछ ही थी वहाँ पर जो स्टेप्स बनी थी, स्टेयर्स, तो वो मैं और नीचे उतर के मैं गया, और मेरे सामने क्या था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल. जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. एक पल के लिए तो मुझे क्या लगा कि मैं फिर से सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ. स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. स्लांटिंग मीन्स हियर sloping. Hollow means falls, tunnel and underground passes. Now तो एक पल के लिए मुझे कैसा फील हुआ कि मैं वापस शायद सेकंड लेवल पर आ गया हूँ. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स. तो मैंने लेकिन देखा क्या, मैंने देखा कि जो रूम है वो थोड़े छोटे हैं. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, कुछ ही वहाँ पर टिकट जहाँ पर मिलता है वो कुछ ही विंडो वहाँ पर बनी हुई थी. एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के भी गेट्स बहुत कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बूथ था जहाँ से सारी जानकारी मिलती है, वो सेंटर का पे जो था वो एक तो लकड़ी का बना हुआ था, प्लस ओल्ड लुकिंग, कैसा दिखाई दे रहा था, पुराने डिज़ाइन का. एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long black sleeve protector,
और वहाँ पर बूथ के अंदर जो पर्सन था, जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए था, उसने क्या पहना था? उसने ग्रीन कलर के आई शेड्स पहने हुए थे एंड लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर, और लॉन्ग स्लीव का एक प्रोटेक्टर उसने कवर जो था वो पहना हुआ था। द लाइट वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो लाइटें थी वहाँ की फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मीन्स हियर फ्लिकरिंग मीन्स बर्निंग अनस्टेडली, टिमटिमा रही थी, जो पूरी प्रॉपर न जलकर टिमटिमाना। तो जो लाइटें थी वो कैसी थी? डिम थी और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम, और तब मैंने देखा कि वो जो थी ओपन फ्लेम। स्टूडेंट मार्क द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क protector. Protector means somebody that defends. And next one, flickering. Flickering means burning unsteadily. Then I saw they were open flame गैस लाइट्स, कि वो लाइटें कैसी थी? ओपन गैस लाइट्स थी, वो जो जिनकी रोशनी जो थी वो टिमटिमा रही थी, वो फ्लिकरिंग लाइट्स कैसी थी? वो गैस लाइट्स थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर ब्रास इज़ अ मेटल, काइंड ऑफ मेटल, तो ब्रास के बने हुए स्पिटून मीन्स पॉट टू स्पिट इनटू, जहाँ पर थूकते हैं तो वो जो थूकदान बना रहता है दैट इज़ कॉल्ड स्पिटून, और वो किसका बना हुआ था? ब्रास का बना हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज, और स्टेशन के दूसरी तरफ एक ग्लिंट मीन्स फ्लैश, रिफ्लेक्शन, एक चमक ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी अपने वेस्ट पॉकेट से, वेस्ट मीन्स इनर वेयर, जो अंदर पहना जाता है, ठीक है, तो उससे वो अपनी पॉकेट से घड़ी निकालता है, वॉच निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लेंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड, उसने क्या किया? स्नैप्ड, उसने उसको जो उसका कवर था ऊपर वॉच का, उसको ऊपर की तरफ खोला और उसके अंदर उसने टाइम देखा। फ्रॉन्ड मीन्स लुक्ड डिसप्लीज्ड, घूर कर देखना, है ना, तो घूर कर देखते हुए उस टाइम की तरफ। ही वॉर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, और उस लेपल्स मीन्स इनर फोल्ड ऑन ब्रेस्ट ऑफ कोट का जो ऊपर जो ब्रेस्ट पर आता है वो पार्ट, उसका कॉलर जो है मुड़ा हुआ होना, तो उसने ऐसे 4 बटन वाला एक कोट पहना हुआ था और एक डर्बी हैट जो थी उसने पहनी हुई थी। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मॉस्टैक, और उसकी बड़ी सी मूछें थी ब्लैक कलर की। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वर ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग, और फिर जब मैंने चारों तरफ घूम कर देखा, स्टेशन पर निगाह घुमा कर देखा, तो मैंने क्या पाया कि वहाँ पर हर किसी ने 18-19 में जिस टाइप की ड्रेसेस पहनी जाती थी वो उस तरीके के ड्रेसेस के अंदर वहाँ पर था। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड, मैंने इस तरीके से इतनी दाढ़ी बढ़ाए हुए लोगों को पहले नहीं देखा था। साइड बर्न्स एंड फैंसी मॉस्टेक्स इन माई लाइफ, या साइड बर्न मीन्स किसी का जो साइड बर्न्स मीन्स मेंस ऑफ विस्कर्स ग्रोन ऑन ईदर साइड ऑफ द फेस, मतलब बड़ी बड़ी मूछें और उनके जो पूरे जो हैं गुच्छे बनाकर साइड के अंदर लगे हुए हों, तो ऐसी दाढ़ी मूछ वाले लोग मैंने पहले नहीं देखे थे। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, तभी मैंने देखा कि एक लेडी जो है वो चल के वहाँ ट्रेन के गेट पर आती है। शी वॉर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज बैक ऑफ हर,
मीन्स उन्होंने भी एक लेग ऑफ मटन मीन्स स्मार्टली ड्रेस्ड, मीन्स उन्होंने एक अच्छे से स्मार्टली अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ था। एंड स्कर्ट्स और टॉप उन्होंने पहना हुआ था जिसका हाई बटन शूज़ उन्होंने डाले हुए थे। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर। फ्रॉन्ट मीन्स लुक्ड displeased, and glint means reflection, spittoon means pot to spit into, and sideburns means man's whiskers grown on either side of the face. These are the difficult word here. Out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive. और वहाँ बाहर ट्रैक पर बाहर मेरे को किस चीज़ की झलक देखने को मिली? ग्लिम्पस मीन्स ब्रीफ पासिंग व्यू, एक झलक मिल जाना। तो वो किसकी थी? लोकोमोटिव रेलवे इंजन। दिस इज रेलवे इंजन। अ वेरी स्मॉल courier and eaves locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew, मतलब स्मॉल एक छोटा सा, और किसका बनाया हुआ है ये? कोरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड, फनल के जैसे शेप का स्टैक, एंड स्टैक मीन्स चिमनी, उसकी जो चिमनी थी वो किस शेप की थी? फनल के शेप की बनी हुई थी। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जानता था, टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. अब मैं क्या किया? I walked over to a newsboy, मतलब खुद को कंफर्म करने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। फाइनली ये क्या टाइम चल रहा है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए चार्ली जो है एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास जाता है। एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स ऑन हिज फीट, और उसके पैर पर रखे हुए पूरे उस बंडल को, न्यूज़पेपर के बंडल को देखता है। इट वॉज द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये न्यूज़पेपर का नेम क्या है? द वर्ल्ड। ये न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, जो कि अब पब्लिश नहीं होता है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, और इसकी जो लीड स्टोरी थी, जो मीन्स मेन फ्रंट पेज पर स्टोरी थी, वो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे क्लेवलैंड, उनके बारे में दिखा रही थी कुछ खबर। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर। स्टैक मीन्स यहाँ पर चिमनी उसकी, एंड ग्लेंस्ड नाउ। I have found that front page since in the public library files, and it was printed 11/1894। और फिर मैंने यही न्यूज़पेपर जो था पब्लिक लाइब्रेरी में पाया, और यहाँ पर मुझे उसकी डेट मिली। वो डेट क्या थी? 11 जून 1894। Students, mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.